नमस्कार। आज मैं आपको राजस्थानी चित्रकला की बूंदी चित्र शैली पढ़ाने जा रही हूँ। राजस्थानी चित्रकला का बूंदी व कोटा चित्र शैली ने अनूठे रंगों से युक्त स्वर्णिम संयोजन प्रदान किया है। प्रारंभिक काल में राजनीतिक कारणों से बूंदी कला पर मेवाड़ शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाले चित्रों में रागमाला 1625 ईस्वी तथा भैरवी रागिनी उल्लेखनीय चित्रों में से। बूंदी शैली का विकास राव सुरजन सिंह 1554 से 85 के समय आरंभ हो जाता है। उन्होंने मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था, अतः धीरे धीरे चित्रकला में मुगल प्रभाव भी दिखाई देता है। इस समय चित्रण में बूंदी चित्र शैली में एक नया मोड़ आना शुरू हो जाता है। दीपक राग तथा भैरव रागिनी के चित्र राव रतन सिंह के समय ही निर्मित हुए थे। इन रागमाला चित्रों में गहरे चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है, जो दक्षिणी कलम का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राव रतन सिंह चूड़ी के कृपा पात्र थे तथा उसके बाद राव माधो सिंह जी भी शाहजहां के प्रभाव में थे, अतः चित्रकला में मुगल प्रभाव चित्रों में बाग, फव्वारे, फूलों की कतारें, तारों भरी रातें आदि का समावेश मुगल प्रभाव की वजह से बूंदी शैली के चित्रों में आने लगा। भाव सिंह 1658 से 81 भी काव्य कला प्रेमी शासक थे। राग रागिनियों का चित्रण इनके समय में हुआ। राजा अनिरुद्ध के समय दक्षिण युद्धों के फलस्वरूप बूंदी शैली में दक्षिण कला के तत्वों का सम्मिलित हुआ। बूंदी शैली के उन्नयन में यहाँ के शासक राव राम सिंह का भी अभूतपूर्व सहयोग रहा। बूंदी महल के छत्र महल नामक प्रकोष्ठ में उन्होंने अनेक भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। बूंदी शैली की दूसरी महत्वपूर्ण कृति भागवत रही। यह राजकीय संग्रहालय कोटा में संग्रहित है। यह भी राव रतन सिंह के समय की है। राव रतन सिंह के पुत्र छत्रसाल के समय की सुंदरगज हाथी पर सवारी का दृश्य नामक चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह चित्र 1650 ईस्वी के लगभग बना है और वर्तमान में कनोडिया संग्रह में संग्रहित है। इस समय तक बूंदी शैली को अपना निजत्व मिल चुका था, यानी उनका अपना प्रभाव जो है वो विकसित हो चुका था। यह निजत्व पुरुषों की लंबी आकृति तथा गोलाई स्त्रीमुख, लंबी आकृतियाँ, चमकीले रंग, चित्र की अग्रभूमि में जल कमल व बतख तथा सघन पृष्ठभूमि, सघन वनस्पति तथा कदली एवं भवनों की कोणदार आकृतियों में यह प्रभाव दिखाई देता है। राजा भाव सिंह के समय चांद देखते प्रेमी युगल प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त एक अन्य चित्र फाग कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर के अंतर्गत संग्रहित इस समय के प्रसिद्ध चित्रों में से है। राव बुद्ध सिंह के समय बूंदी पर कोटा के भीम सिंह ने अधिकार कर लिया था, अतः इस समय बूंदी में ज़्यादा चित्रण नहीं हो पाया। हालांकि इस समय की एक महत्वपूर्ण कृति यशोधर चरित्र 1731 ईस्वी की उपलब्ध है। राव उम्मेद सिंह ने 1750 से 71 बूंदी को कोटा की अधीनता से मुक्त करा लिया और बूंदी चित्रकला के उन्नयन के लिए सदैव प्रगतिशील रहे। राव राजा राम सिंह भी चित्रकला की प्रकृति के लिए कार्य करते रहे। बूंदी चित्रों में पटुलाक्ष, नुकीली आंखें, मोटे गाल, छोटे कद तथा लाल पीले रंग की प्राचुर्यता स्थानीय विशेषताओं का द्योतक है, जबकि गुंबद का प्रयोग और बारीक कपड़ों का मामूल अंकन मुगलिया है। स्त्रियों की वेशभूषा मेवाड़ी शैली की है। वे काले रंग के लहंगे व लाल चुनरियों में दिखाई देती है। पुरुषाकृतियाँ नील व गौर वर्ण में हष्टपुष्ट हैं।
दाढ़ी व मूछों से युक्त चेहरे भारी चिंबुक वाले हैं। वस्तु चित्रण प्रकृति के मध्य है। घुमावदार छतरियां व लाल पर्दों से युक्त वातायन बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। केलों के कुंज अंतराल को समृद्ध करते हैं। बूंदी चित्रों का वैभव, चित्रशाला, बड़े महाराज का महल, दिगंबर जैन मंदिर, बूंदी कोतवाली, अन्य कई हवेलियाँ तथा बावड़ियों में बिखरा हुआ है। ये सभी चित्र 19वीं सदी में बने हैं। चित्रकारों में सुरजन, अहमद, अली, रामलाल, श्री कृष्ण व साधु राम के नाम विशेष रूप से आते हैं। अंतिम समय में कंपनी शैली का प्रभाव बूंदी चित्र पर आने से बूंदी शैली का प्रभाव समाप्त होने लगा था। बूंदी शैली के चित्रों की विशेषताएं। बूंदी शैली के चित्रों में रेखाएं कोमल, गतिपूर्ण व भाव प्रदान है। बूंदी शैली के चित्रों में हाशिए स्वर्ण रेखा से संपन्न सिंदूरी या पीले हरे रंग में बने हैं। गहरे नीले आकाश में घुमड़ते शाम बादल स्वर्ण व लाल रंग के स्पर्श यानी स्ट्रोक से युक्त हैं। बादलों के साथ वक्र पंक्तियाँ मेघाच्छादित आकाश के शुभार्थ प्रयोग में लाई गई हैं। सघन प्राकृतिक सुषमा इन चित्रों की मुख्य विशेषता है। कदली एवं ताड़ के वृक्षों का जमकट, तोता, मयूर, गिलहरी, हाथी के समान प्रकृति परिवेश का चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। बूंदी चित्रों में मानवाकृतियों का कद लंबा लेकिन इकहरा बदन है। स्त्रियों के गोल चेहरे, आम पत्राकृति आँखें, पतले हिंगुली होठ, छोटी नासिका, पीछे की ओर सटी हुई चिंबुक व पीछे की ओर जाता हुआ ललाट। पुरुष आकृतियों को नीले गोर या गौर वर्ण में बनाया है। वे चौड़ी छाती वाले बनाए गए हैं। गोल मुख, दाढ़ी व मूछों से युक्त, झुकी हुई पगड़ियाँ, लंबा जामा व चुन्नटदार पजामा पहने हुए हैं। बूंदी शैली के चित्रों के विषय प्रमुखता वही रहे हैं जो और राजस्थानी उपशैलियों के रहे हैं, जैसे राग रागिनी, नायक नायिका, बारहमासा, ऋतु चित्रण, कृष्ण लीला, दरबार दृश्य, शिकार, उत्सव, जैन तीर्थंकरों की जीवन संबंधी घटनाएं व रीतिकालीन साहित्य यहाँ के विषय वस्तु रहे हैं। सुंदर वास्तु का प्रयोग बूंदी शैली के चित्रों की मौलिकता है। गोल गुंबद आकार और घुमावदार राजस्थानी छतरियाँ, आकाश की ओर छूते वास्तु, छज्जों के नीचे बने झांकते वातायन, जाली झरोकों का वास्तु में प्रयोग, रेशमी लाल हरे पर्दे, पालतान केलों के कुंज से ढके हुए भवनों के कलेवर, रंगीन चिकों से झांकती सुवासित नायिकाएं आदि अंतराल व्यष्टजेल व्यवस्था में एवं संपन्नता को प्रस्तुत करते हैं। भवनों की दीवारों व आलिंदों की सहायता से अंतराल को सरस बनाया गया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको कोटा चित्र शैली के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।